हम सभी चाहते हैं कि लोगों पर हमारा अच्छा इंप्रेशन पड़े, लोग हमें पसंद करें, हमसे दोस्ती करना चाहें, इसीलिए हम अपनी अपीयरेंस पर खास ध्यान देते हैं। बट आपका इंप्रेशन सिर्फ आपकी अपीयरेंस के थ्रू नहीं, बट ऑल्सो द वे यू कम्युनिकेट, आप कैसे लोगों से कम्युनिकेट करते हो। लेटेस्ट रिसर्च ने शो किया है कि अगर हम सेम एलिजिबिलिटी और कैपेबिलिटी वाले लोगों को एक ग्रुप में ऐड करें तो जो चीज़ उनमें डिफरेंस क्रिएट करेगी वो होगी उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स प्लस उनकी लीडरशिप स्किल्स। अगर आप भी अपना एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करना चाहते हो, आप चाहते हो कि लोग आपको पसंद करें, आपसे दोस्ती करना चाहें, तो आपको अपनी अपीयरेंस के साथ साथ अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर भी ध्यान देना होगा। इस वीडियो में मैं आपको 5 प्रिंसिपल बताऊंगा जिनको इम्प्लीमेंट करके, जिनको प्रैक्टिस करके आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स में एक बड़ा चेंज ला सकते हो। नंबर 1, लैंग्वेज डजंट हैव एनी इफेक्ट ऑफ योर कम्युनिकेशन स्किल्स। सबसे पहले आपको इस मिसकंसेप्शन को ख़त्म करना होगा कि एक अच्छा कम्युनिकेटर बनने के लिए आपका इंग्लिश में फ्लुएंट होना ज़रूरी है। देखिए, इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज लाइक अदर लैंग्वेजेस। इंग्लिश इज़ मीडियम टू टॉक। कम्युनिकेशन का मेन पर्पज़ होता है कि आप जो मैसेज सामने वाले को देना चाहते हैं वो आप उनको अच्छे से कन्वे कर पा रहे हैं, अपना पॉइंट क्लियर कर पा रहे हैं। लैंग्वेज मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आप जिस भी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंट हैं, कंफर्टेबल हैं, आप उस लैंग्वेज में सामने वाले को समझा पा रहे हैं, अपना पॉइंट क्लियर कर पा रहे हैं। नंबर 2, एक्टिव लिसनिंग। लिसनिंग से मेरा मतलब ये नहीं है कि सामने वाले को सिर्फ सुनना। एक्टिव लिसनिंग से मेरा मतलब है सामने वाले को ध्यान से सुनना और समझना कि वो हमसे क्या कह रहा है। अगर हम सामने वाले को ध्यान से नहीं सुनते या सिर्फ दिखावा करते हैं कि हम सुन रहे हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम आगे ऐसा क्या पूछें जिससे कॉन्वर्सेशन जारी रहे। या कई बार सामने वाले को पता लग जाता है कि ये पर्सन मेरी बात को ध्यान से नहीं सुन रहा। अगर हम एक्चुअल में सामने वाले को ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं कि वो हमसे क्या कह रहा है तो हमारे लिए इजी हो जाता है कॉन्वर्सेशन को आगे जारी रखना और हम उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस पूछते हैं। नंबर 3, यू मस्ट नो वेयर टू बी फॉर्मल एंड वेयर टू बी इनफॉर्मल। हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कहाँ हमें फॉर्मली बात करनी है और कहाँ हमें इनफॉर्मली बात करनी है, क्योंकि इन दोनों में डिफरेंस है। जो वर्ड्स हम यूज़ करते हैं उनमें भी डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल, हम अपने फ्रेंड्स से मिलते हैं तो हम उनको हे, डूड, ब्रो या बडी कहते हैं, लेकिन जब हम किसी को प्रोफेशनली मिलते हैं तो हम उनको सर, मैम या अगर हम उनका नाम भी लेते हैं तो रिस्पेक्ट से लेते हैं। सो इन दिस वे विद whom we are talking we have to bring changes in the way we talk. नंबर 4, सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपका कॉन्फिडेंस सिर्फ आपकी स्पीच के थ्रू ही नहीं बल्कि आपके जेस्चर्स के थ्रू भी शो होना चाहिए कि आप कॉन्फिडेंट हो। आप जिससे भी बात करो कॉन्फिडेंटली बात करो। क्वेश्चंस फेस करने से डरो मत, अपना पॉइंट सामने रखने में हेजिटेट फील मत करो, अपना पॉइंट कॉन्फिडेंटली सामने रखो, इससे आपका कॉन्फिडेंस और इंक्रीज होगा। नंबर 5, गिव अदर्स चांस टू स्पीक। हमें दूसरों को भी चांस देना चाहिए बोलने का। अगर हम ऐसा नहीं करते तो ये स्पीच होगी, कॉन्वर्सेशन नहीं। अगर आप चाहते हो कि दूसरे आपकी बात को ध्यान से सुने तो आपको भी उन्हें ध्यान से सुनना होगा, आपको भी उन्हें चांस देना चाहिए बोलने का।